मत दो हमें नौकरियां मिलेगा। जो अनपढ़ और नंगे लोग बैठे हैं ना, आपने अच्छे स्कूल बीजेपी में के नहीं अंदर जो भेजा। नंगे लोग बैठे हैं उनसे बचा लो देश को। एक नाम बताना जिसने कांग्रेस का नेता रहा हो, बलिदान किया हो, और अपने एक पूर्वज का नाम बताना जिसका बलिदान हुआ हो। इंडिया गेट पे करीब 67,000 नाम, उनमें से 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। इंडिया गेट पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम है। जाहिर कहीं का इस पागल को बिठा लिया भाई, आराम से प्लीज इस पागल को बिठा लिया, नहीं इस जो है ये पर्सनल मत बिठा लिया आपने। इस सुपर को ये उल्लू का पट्टा आदमी क्या आप गाली दे रहे हैं? इसको मार कर जो है ना रिलैक्स प्रेम शुक्ला। समाज की औलादें यहाँ के बैठ जाती हैं। सुअर कहीं का मैं उनको खींच कर इतना कूटूंगा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या आपके यहाँ कहावत है कि दाढ़ी और टोपी पहन के ऐसा नहीं करते? आप बता दीजिए। गजब बेइज्जत। नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में प्रेम शुक्ला और साजिद रशीदी जो है, आप लोग जानते हैं कितना गालीबाज है और किस तरह से वो बयानबाजी करता है, हमेशा मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। स्वभावतः तो प्रेम शुक्ला सामान्य तौर पर जल्दी अभद्र भाषा या कटु भाषा या बहुत तेज नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज्यादा दुष्ट लोग सामने हो जाते हैं तो प्रेम शुक्ला भी संविधान खतरे में है, बीजेपी ये कर रही है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वक्फ बोर्ड में कहाँ कोई दिक्कत है, इतनी सारी जमीन लूट ली जाती है, वक्फ बोर्ड ने कितने सारे जमीनों को लूट लिया है, कितने लोगों को बेघर कर दिया है, और तुम कहते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला ने जिस तरह से, बहुत मजा आया दोस्तों, हमने पूरा डिबेट मैंने देखा। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं प्रेम शुक्ला ने किस तरह से साजिद रशीदी को बेपर्दा किया है। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। 60 साल में, लास्ट 60 इयर्स 70 इयर्स, इस देश में 60 साल में एक कोई विकास देश का हुआ नहीं। सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके, ओबीसी की राजनीति करके कांग्रेस बेवकूफ बनाती रही। ना तो ओबीसी को कुछ दिया, ना मुसलमानों को ही कुछ दिया। आज जो इस देश के मुसलमानों का दर हालत है, सबसे ज्यादा गरीबी में मुसलमान है। 60 साल से तो कांग्रेस राज कर रही थी, क्यों मुसलमान गरीब है? और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं भारतीय जनता पार्टी का इस बात से, अगर आज वो कहते हैं कि जात पात से हटकर इस देश को एक साथ, ये बात शुरू कहां से हुई? ये बात शुरू की मिस्टर गांधी ने, राहुल गांधी ने, जब उन्होंने कहा मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जातियों में बांट देंगे? पहले हमने ओबीसी को बांट दिया, एससी को बांट दिया, आदिवासी को बांट दिया, अब हम जातियों में हिंदू को बांट देंगे। बड़े मजे से, मुसलमान तो बेवकूफ है ही, उनको तो बेवकूफ बना ही रहे हैं 60-70 साल से, बनाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। ये अब नहीं चलेगा भाई साहब। इस देश में हर आदमी को बराबर का हक मिलेगा, हर हिंदू को उसका हक मिलेगा। अगर इस देश में 70% हिंदू है तो हिंदू की बात करने वाला गलत कैसे है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हिंदू के नाम पे राजनीति कर रही है, राम के नाम पे राजनीति कर रही है, क्या दे दिया हिंदुओं को? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, असल में विपक्ष जो है, विपक्ष को सोच लेना चाहिए कि अब देश में एक ही पार्टी के लोग साफ सुथरी छवि के हैं, एक ही पार्टी के लोग हिंदू हैं, एक ही पार्टी के लोग राष्ट्रवादी हैं, एक ही पार्टी के लोग सच्चे सनातनी हैं, एक ही पार्टी के लोग भगवा का सम्मान करने वाले हैं। सारी खूबियां एक ही पार्टी के लोगों में हैं। यह अब समझ लेना चाहिए विपक्ष को। बिला वजह मेहनत ज़ाय कर रहे हैं। अरे जिस पार्टी के नेता यूपी में कहते हैं कि मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन हमने ख़त्म कर दिया, अरे जिस पार्टी के लोग एक नेता को भर भर गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, सबसे बड़ा करप्ट कहते थे, जब वो उस पार्टी में आए तो सबसे बड़े साफ सुथरे और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ऐसे पार्टी के लोगों को भला विपक्ष बुरा कहता है, कितनी बुरी बात है। जिनके पास ऐसी मशीन हो, अजीज साहब आ रहा हूं, चाहे जितना भ्रष्ट आदमी हो, एक बार आ जाए मशीन में, साफ होकर निकले। ऐसी पार्टी को भला ये लोग बुरा भला कह रहे हैं, कमाल की बात है। और वो पार्टी जो मुसलमान के खिलाफ नफरत का एक लफ्ज नहीं बोलती, जो कभी नहीं कहती मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान,
जो कभी नहीं कहती हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसी पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है। अजीब बात है। वो पार्टी जिसके मुख्यमंत्री ये कहते हो कि हम यहां मियाँगर्दी नहीं होने देंगे आसाम में, ऐसी पार्टी के नेताओं को आप बुरा भला कहते हो। भाई विपक्ष के लोगों, क्या हो गया आपको? असल पार्टी तो यही है जिसने जंगे आजादी में हर नेता के पुरखों में से 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 लोग मिलेंगे जंगे आजादी में शहीद हुए हुए। एक पार्टी ये बीजेपी तो है। यही वो पार्टी है जिसके पीछे जो संगठन काम करता है वो संगठन देश के झंडे को मानता है। 52 साल प्रेम जी का ऑडियो आप रखिए। प्रेम जी अब इनका दर्द निकल अब आए उस पर नहीं फैलाया। मत दो हमें नौकरियां, दबा के रखा है आपने। जो जाहिल लोग हैं ना, उनको उन जाहिल लोगों से हमें बचा लो। ये कह के मदरसों में ही पढ़ना देश को बचा लो जाहिल मदरसे लोगों में ही से। आपको अल्लाह का नाम मिलेगा। जो अनपढ़ और आपने नंगे उनको लोग अच्छे बैठे हैं कॉलेज में ना, नहीं भेजा, आपने अच्छे स्कूल बीजेपी में के नहीं अंदर जो भेजा। नंगे लोग बैठे उनसे बचा लो देश आज को। तक अब आए मुद्दे ये पे। सूर की औलाद क्या बकवास कमाल कर की रहा है? बात है। एक यहाँ पर मियाँ खामखा बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया। रशीदी जी, हाँ। मियाँ खामखा आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाला राउत ने अमरावती में तिरंगा ध्वज लहराते हुए बलिदान किया था। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसका बलिदान हुआ हो स्वतंत्रता आंदोलन में। समाजवादी पार्टी के एक पूर्वज का नाम बता दो जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुआ हो। एक नेता का नाम बता दो जनता दल का जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुआ हो, और एक अपने पूर्वज का नाम बता दो। MIM के लोग, अरे सारे लोग जो है सरदार पटेल बताते हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर, देश के संविधान सभा में खड़े होकर कहा कि भाई ये तो 90% मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे रहे थे, रातों रात इनको क्या हो गया जो हिंदुस्तान रुक गए, रातों रात में इनकी निष्ठा कैसे परिवर्तित हो गई। ये मेरा सवाल नहीं था, ये सरदार पटेल का सवाल था। तो जिनकी आत्मा आज भी जिन्नाबाद में बसती है, जो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं कर्नाटक की विधानसभा में बेशर्मी के साथ, जो आज भी अफजल गुरु हम तेरे कातिल जिंदा हम अफजल हम शर्मिंदा है के नारे लगाते हैं, जो याकूब मेमन की कब्र पर जाकर जो है सजदे पढ़ते हैं, जो औरंगिया की कब्र पर सजदे पढ़ते हैं, उन आक्रांताओं को जो है ये देश अपना नहीं मान सकता है। और जिन्ना की औलादों को जो है सबक सिखाना यह भारत और भारतीयता का धर्म है। तो मियाँ खामखा आप हमको सिखाने बैठे हो, जरा एक नाम बताना जिसने कांग्रेस का नेता रहा हो, बलिदान किया हो, और अपने एक पूर्वज का नाम बताना जिसका बलिदान हुआ हो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वीर सावरकर तो जो है जेल आ रहा हूं रशीदी जी, भाटिया जी को बुलाइए, बोले नहीं आपको जो है एक सप्ताह बंद कर दे, आप इस्लाम छोड़कर हिंदू न बन जाओ। ओके। समझ गया मैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं। इंडिया गेट पे चले जाइए, इंडिया गेट पे करीब 67,000 नाम, अरे उनमें से 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। ये फिर बताओ, 37,000 नाम, देख लो, 37,000 नाम किसके नाम है? जिनको जानकारी नहीं है वो चले जाए, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ ले जाके। हालत शुरू कर दिया है। इंडिया गेट पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम है। जाहिल कहीं का। किस पागल को बिठा लिया भाई? आराम से प्लीज रिलैक्स। किस पागल को बिठा लिया? नहीं, प्लीज मुझे बताओ ना, इस जो है ये पर्सनल में तो ये बिठा लिया आपने। इस शुकर को ये उल्लू का पट्टा आदमी। ए, क्या आप गाली दे? इसने क्या बोला था शुरू में? आप रिलैक्स। इसने क्या बोला था? उसने नहीं, गाली नहीं, उसको डिलीट कीजिए। जाहिल आदमी बिठा Relax। लेते उनको कमीनों को। फिर आप डाउन करिए, ये नहीं मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको मार कर जो है ना, रिलैक्स प्रेम शुक्ला जी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। प्रेम शुक्ला, खींच कर मारूंगा कि तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे रशीदी कभी ना कहने की रिलैक्स। समाज की औलादें यहाँ के बैठ जाती हैं। सुअर कहीं का गालियां देंगे, मैं उनको खींच कर इतना कूटूंगा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं प्लीज, तय कर लिया ना। आप किसी की तबीयत ठीक मत कीजिए, तबीयत ठीक है। जो लोग साफ सुथरे बनने थे बैठ के, ऐश्वर्या कपूर मुझे डांट रहे हो आप। आपने कभी प्रेम शुक्ला को एक बार नहीं बोला कि आप नहीं, तो उन्होंने ऐसी गाली नहीं दी। आप गाली नहीं देंगे, आप शब्द ऑनर नहीं करेंगे, आप नहीं देंगे, आप आखिरी डिबेट होगी नहीं देंगे। नहीं, आप गाली नहीं दे सकते हो, सच में होगी। आप गाली कैसे दे सकते हो ऑनर?
आपने मुझे एक बार कहावत बताई थी कि आपके यहां कहावत है कि दाढ़ी और टोपी पहन के ऐसा नहीं करते। आप उतार दीजिए। गजब बेइज्जती है। इन्होंने ही मेरे को प्रेम शुक्ला जी एक बार ये मुहावरा बताया था कि टोपी और दाढ़ी पहन के मौलाना ऐसा नहीं करते, और ये गाली दे रहे हैं। उठ निकल यहां से, निकल यहां से, निकल।